अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी की लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंफ्रारेड रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया था और नॉन ल्यूमिनस और लुमिनस जनरेटर का बताया था कि क्या होते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैं बुक्स फॉलो कर रही हूँ उसमें फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी मोहसिन अब्बास की बुक है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें ना जो चीज़ है सारी वो हेडिंग्स बनी हुई है प्रॉपर, तो इससे आपको पढ़ना ईजी हो जाता है। इसके अलावा ये बुक है मेरे पास क्लेटन की, और क्लेटन के अलावा ये एक बुक है मेरे पास जगमोहन सिंह की। ठीक है, ये तीनों बुक्स में कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ से मुझे टॉपिक अच्छा मिलता है तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। मटेरियल तकरीबन सेम है, बस हेडिंग्स का डिफरेंस है। तीनों में आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है पढ़ना। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशंस दें तो उसके रिस्पांस में हमारी बॉडी कैसे मतलब एक्ट करती है, कैसा रिस्पांस आता है बॉडी का। तो इसमें ना हम पहले तो रेस देख लें कि जो वेव्स होती हैं शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं या लॉन्गर की। अगर शॉर्टर होंगी इंफ्रारेड रेडिएशन इस मीन्स कि 700 एंगस्ट्रॉम से 1200 एंगस्ट्रॉम वाली, ये पेनिट्रेट कर जाएंगी डीपली। ठीक है, डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली डीपली जाएंगी। जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली हैं वो हमारे पास क्या होंगी, एब्जॉर्बिंग सुपरफिशियल एपिडर्मिस, सिर्फ ऊपर वाली स्किन की जो लेयर है सिर्फ उसी में पेनिट्रेट कर जाएंगी। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं जनरेटर्स, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स हम लोगों ने पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि जो ल्यूमिनस होते हैं ना, इससे हमारे पास डिफरेंट जहाँ की रेडिएशन निकल रही होती हैं, यानी कि इंफ्रारेड भी निकल रही होगी, उसके अलावा विजिबल और यूवीआर भी होती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं इसमें से सिर्फ प्योर इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती हैं। तो जिसमें से प्योर इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही हैं वो नॉन इरिटेटिंग है, क्योंकि सिर्फ इंफ्रारेड जा रही है, कोई इरिटेशन नहीं हो रही, सुपरफिशियली पेनिट्रेट कर रही है। लेकिन ये जो ल्यूमिनस सोर्स यानी इंफ्रारेड के साथ विजिबल और अल्ट्रावायलेट भी निकल रही हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट जो होती है ना थोड़ी सी इरिटेट करती हैं। ठीक है, इरिटेशन करवाती है और डीपली पेनिट्रेट होती हैं कि स्किन के अंदर डीपली जाएंगी। फिर हम आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास ना कुछ 7 to 8 इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। अगर पहला हम लोग देखें तो है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ जाता है इसकी वजह से, इंफ्रारेड देने की वजह से। एक हमारे पास है वार्न्स हाफ लॉ। ठीक है, वार्न्स हाफ लॉ क्या हमें क्या कहता है कि जब भी एनी केमिकल चेंज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेलरेटेड बाय हीट इज एक्सेलरेटेड बाय राइज इन टेम्परेचर, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में जो हो रहा है अगर वो हीट की वजह से एक्सलेरेट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर राइज करने की वजह से भी बढ़ेगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जब भी हम लोग देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे एक्सेलरेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी सारे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, इसमें डाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फूड स्टफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे फूड को उतना हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ थी। क्या बताया था मैंने, वार्न्स हाफ लॉ बताया। वार्न्स हाफ लॉ क्या कहता था कि जब भी कोई किसी भी हीट की वजह से आपके केमिकल रिएक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से भी एक्सेलरेट होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ता है। अब यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन क्या होती है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो बिल्कुल स्मॉल वाली कैपिलरीज या आर्टरियोल्स जैसे हम कहते हैं, जो सुपरफिशियली पड़ी होती हैं, वो डायलेट कर जाती हैं क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, तो हीट इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से वो डायलेट कर जाती हैं। अब डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीट इन केस ऑफ माइल्ड हीटिंग, अगर हम माइल्ड हल्की फुल्की हीटिंग देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से, तो उसके डायरेक्ट इफेक्ट में ये वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि हमारे पास वो भी थी इंफ्रारेड के साथ अल्ट्रावायलेट रेस भी थी, तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है सुपरफिशियल नर्व्स की। सुपरफिशियल नर्व जब इरिटेट होती हैं तो ये रिफ्लेक्स वेज़ोडाइलेशन करवा देती हैं। रिफ्लेक्स वेज़ोडाइलेशन का ये मतलब है कि नर्व्स की वजह से ब्लड वेसल्स या तो कंस्ट्रिक्ट करती हैं या तो वो वेज़ोडाइलेट करती हैं। तो अगर हम ऐसी नर्व्स जो उनको कंस्ट्रिक्ट करें, उनको इनहिबिट कर दें, तो रिफ्लेक्स वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा डायलेटेशन की वजह से क्या होगा, प्रोवाइड्स O2 एंड फूड स्टफ टू टिश्यूज एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब डायलेटेशन हो गया, ब्लड वेसल्स जो है डायलेट हो गई, इसका मतलब ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हो गया। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, फूड स्टफ ज़्यादा आएगा और वहाँ से वेस्ट रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है थर्ड नंबर पे पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन ये है कि कोई भी बंदा जो जिसको हैबिट हो ना कि वो हीट वाले ऑब्जेक्ट, हीटिंग ऑब्जेक्ट के पास बैठा हुआ है, हॉट चीज़ के पास, फायर के पास बैठता है, तो उसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, मोटल फॉर्म में होती है, इनके ऐसे दाने दानेदार इस तरह से ना मोटल फॉर्म में पिगमेंटेशन होगी, क्योंकि उसके आरबीसीज जो है डिस्ट्रॉय होते हैं हीट की वजह से। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो है इफेक्ट्स ऑन मसल्स। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट्स देते हैं सेंसरी नर्व्स के ऊपर। ठीक है, अगर तो हम हल्की फुल्की हीटिंग देते हैं, माइल्ड हीटिंग, तो उससे क्या होगा, सिडेटिव इफेक्ट आएगा, यानी कि सूथनेस आएगी, एक हमारे पास रिलैक्सेशन का फेनोमेना आएगा। ठीक है, अगर हम इंटेंस हीटिंग देते हैं, देखें किसी चीज़ को अगर हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही हो, हम गर्मी में खड़े हों, तो हम कैसे इरीटेट होते हैं, इरीटेटिंग इफेक्ट्स आते हैं। तो सेम वैसा केस है कि यहाँ पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से भी इरीटेटिंग आएंगी, क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज हैं जो इरीटेशन करवाती हैं। ठीक है, फिर हमारा मसल पे हम इफेक्ट देते हैं। मसल्स पे क्या है,
इफेक्ट्स ऑन मसल टिश्यूज़, इंक्रीज मसल रिलैक्सेशन। अब एक बंदे का वेजोडाइलेशन भी हो रही है, ठीक है, वहाँ पे पेन भी रिलीफ हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे। मसल रिलैक्स होंगे तो मसल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और मसल की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मसल क्विकली जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, ठीक है, ये मसल्स पर इफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है 6 नंबर पे डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़। अगर हम ज़्यादा हीटिंग देते हैं, ओवर हीटिंग देते हैं, तो हमारे एक्सेसिव हीटिंग की वजह से टिश्यूज़, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स वगैरह या स्किन वगैरह ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, अब बॉडी में जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी क्या होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है कि इंक्रीज जो टेम्परेचर बॉडी का हुआ है उसको डिक्रीज़ किया जाए किसी तरह, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि स्वेट का रिमूवल हो और हमें थोड़ी सी कूलिंग फील हो, ठीक है, तो इंक्रीज़ हो जाते हैं स्वेट। ये भी है कि इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिर हमारे पास एक आता है फॉल इन ब्लड प्रेशर। अगर हमारी पूरी बॉडी में जनरलाइज वेजोडाइलेशन हो गई है, वेजोडाइलेशन क्या थी कि आर्टरीज जो थी कैपरीज और आर्ट्रियोल्स, ठीक है, उनकी वजह से उनकी वेजोडाइलेशन हो रही थी और उनकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से अगर वेजोडाइलेशन पूरी बॉडी में हो गई है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास बीपी जो है वो लो हो जाएगा। उसके अलावा हीट की वजह से ना हमारे ब्लड की विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। ये हमारे पास इफेक्ट्स थे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स और यूजेज, जो कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।